Hello बच्चों, let's read the given question. The question says if the monochromatic source of in Young's double slit experiment is replaced by white light, then option A given an interference pattern will disappear. Option B there will be a central dark fringe surrounded by a few colored fringes. Option C given there will be a central white fringe surrounded by a few colored fringes. Option D given all the bright fringes will be of equal width. So इस question के लिए जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of YDSE, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. तो इसको ट्राई करते हैं समझने के लिए. लेट्स सपोज वी हैव, इसका थोड़ा सा सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारे पास दो स्लिट्स हैं, S1 एंड S2, और यहाँ पे ये है हमारी स्क्रीन. ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्लिट 1 से जब वेव चल के आएगी सेंट्रल मैक्सिमा पे, और स्लिट 2 से जब वेव चल के आएगी, तो यहाँ पे अगर हमने वाइट लाइट को कंसिडर किया है, लेट्स सपोज वी हैव टेकन वाइट लाइट एज अ सोर्स. ठीक है, तो वाइट लाइट से क्या होगा, वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स हैं विबग्योर. ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली सारे के सारे S1 से जो चलेंगे और S2 से जो चलेंगे, सारे के सारे का पाथ डिफरेंस इस सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड दिस इज द कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम ओनली. ठीक है, सारे ही वेवलेंथ एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, पाथ डिफरेंस 0 होगा, और वी विल बी गेटिंग अ सेंट्रल पॉइंट एज अ वाइट फ्रिंज. ठीक है, एक हमें वाइट फ्रिंज या फिर वाइट बैंड हमें यहाँ पे दिखाई देगा. ठीक है, सेंट्रल पॉइंट पे. तो ये हो गई बात सेंट्रल मैक्सिमा की. इसके ऊपर चलेंगे जस्ट तो हमें मिनिमा मिलता है. तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन अगर हम देखें, लेट सपोज फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन हम देखेंगे, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी लैम्डा बाय 2. ठीक है, पाथ डिफरेंस हैज टू बी लैम्डा बाय 2 फॉर फर्स्ट मिनिमा. ठीक है, अब लैम्डा बाय 2 की बात हो रही है. अब यहाँ पे अगर हम विबग्योर की बात करें, विबग्योर में हमें पता है कि वॉयलेट से रेड की तरफ जब हम जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है, राइट. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज वायलेट का जो वेवलेंथ हम मान लेते हैं, लेट सपोज इट इज 400 नैनोमीटर. ठीक है, तो रेड का जो होगा वेवलेंथ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, राइट. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहे हैं हम जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्डा हैज टू बी, अगर हम देखें फॉर वॉयलेट कलर की अगर हम बात करेंगे, तो पार्ट डिफरेंस इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, 200 नैनोमीटर का आएगा. ठीक है, फॉर रेड कलर इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 800/2 यानी कि 400 नैनोमीटर. ठीक है, अब ये जो दो वेवलेंथ मिली है हमें, तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, बढ़ते जाएगा. पार्ट डिफरेंस बढ़ते जाएगा, यानी कि हमें पहला यहाँ पे जो कलर यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो हमने मिनिमा की बात हो रही है बेसिकली, राइट, जो कि डिस्ट्रक्टिव है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से वो कलर डिवॉइड होगा या फिर गायब होगा. ठीक है, तो यहाँ पे वॉयलेट कलर का जो रेंज है वो गायब होगा, तो यहाँ पे हमें रेड कलर की फ्रिंज अपीयर होगी. ठीक है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें लास्ट में वायलेट कलर की भी अपीयर हो. ठीक है, तो एज वी गो अप, यहाँ से रेड आ गया, फिर उसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमें ब्लूइश कलर का फ्रिंज मिलने शुरू हो जाएंगे. तो हमें अब ऑप्शंस को देखना है. तो ऑप्शन में बोला गया, अगर हम देखें ऑप्शन सी को ध्यान से, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज. सो दिस इज ट्रू, सेंट्रल में हमें क्या मिला है, व्हाइट फ्रिंज मिला है सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस. तो इसके बाद रेड मिला है, फिर रेडिश कलर फेड होते 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 ब्लूइश में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस question. I hope you understood the solution. All the best.